Hello friends, good morning. Good morning. In the I welcome you in in the presentation of class 10 mathematics. Friends, in a previous session, we already seen some few example based on criteria of congruence of triangle. Okay, today we are going to study some few example based on this criteria. So your example is this example is already we have seen, but I would like to explain again. So your this example number 3 from your exercise is two sides AB, BC and median AM of one triangle. फर्स्ट ट्राइंगल की साइड ए बी बी सी और मीडियन ए एम, जैसा अभी ये आपका एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये साइड ए बी, ये साइड आपकी बी सी और ये मीडियन ए एम आर क्या बोला है, दिस थ्री साइड्स ए बी to AB, BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of another triangle PQR. Then we have to show that triangle ABM is congruent to triangle PQN पहले, और बाद में triangle ABC is congruent to triangle PQR शो करना है. तो how to prove it? तो हमें ये दो ट्राइंगल दिए गए. इन दिस टू ट्राइंगल हमें दिया गया है कि इस ट्राइंगल की साइड ए बी, बी सी और मीडियन जो है ए एम इक्वल टू क्या दिया, अनदर ट्राइंगल की ये साइड ए बी, क्यू आर और मीडियन पी एन रिस्पेक्टिवली इक्वल है. इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया गया है, दिस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड दिस बी एम इज इक्वल टू क्यू एन एंड मीडियन ए एम इज इक्वल टू एन हमें दिया गया है. देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम, ये ट्राइंगल इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन. पहले ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बाद में होल ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल एबीसी और ये होल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. तो बहुत आसान है. हाउ टू शो इट, कैसा शो करना है देखिए. अभी ट्राइंगल ए बी सी में आपका ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल में ए एम हमें मीडियन दी गई. ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और हमें पता है मीडियन क्या करते हैं, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो ये ए एम मीडियन होने कारण ये बी सी के दो पार्ट इक्वल बनाती है. इसका मतलब दिस बी एम इज इक्वल टू एम सी, बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम सी होगा. और हर एक पार्ट जो है ये पूरा बीसी का आधा होगा, हाफ ऑफ बीसी. इसका मतलब दिस बीएम इज हाफ ऑफ बीसी या एमसी इज आल्सो हाफ ऑफ बीसी. तो हमें ये मिल गया, बीएम इज हाफ ऑफ द बीसी. ओके, उसको हम लोग एक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. तो ये पहला आप लोगों को समझ में आ गया, दिस बीएम इज हाफ ऑफ द बीसी, क्योंकि ए एम मीडियन है, मीडियन होने कारण ये बीसी के दो पार्ट बनाता है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं और हर एक पार्ट जो है टोटल बीसी का हाफ होता है. सो दैट्स व्हाई बीएम इज हाफ ऑफ द बीसी. दिस इज वन ऑफ द थिंग. सिमिलरली इन अ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये जो सेकंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इसमें ये जो पीएन है ये भी उस ट्राइंगल पीक्यूआर की मीडियन है, एंड मीडियन होने कारण दिस पीएन डिवाइड दिस साइड क्यूआर इनटू टू पार्ट्स, equal to parts. That means this Qn is equal to Nr. Qn is equal to Nr. Qn is same as Nr and that is a half of the Qr. इसका मतलब Qr का क्या होगा, हाफ होगा. हर एक पार्ट Qn and Nr दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू हाफ ऑफ द Qr. तो वी गेट सेकंड इक्वेशन. तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए. तो वी गेट हियर ओके, दिस Qn is half of the दिस Qn is half of the Qr and this Bm is half of the Bc. ये हमें मिल गया. ठीक है. नाउ तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गए. इक्वेशन ओके, ये मिल गया था आपको, Bm is half of the Bc and Qn is half of the Qr. बट हमें दिया गया कि Bc is equal to Qr. हमें ऑलरेडी ये Bc और Qr इक्वल दी गई है. Bc is equal to Qr एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हाफ ऑफ उसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द QR. हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनका दोनों का राइट साइड
हाफ ऑफ द BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द QR हमें यह मिल गया है। तो इसका मतलब उनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी कि BM इज इक्वल टू QN। तो हमें मिल जाता है BM इज इक्वल टू QN। इसका मतलब क्या हो गया, ये BM यहाँ पे और ये QN इक्वल हो गया। ओके, वी गेट हियर व्हाट, वी गेट हियर दिस BM इज इक्वल टू QN, ये हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है दिस BM इज इक्वल टू QN। नाउ अभी कंसिडर, ये ऑलरेडी हमें मिल गया। अभी नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल, मैं इसको इनलार्ज करता हूं थोड़ा। नाउ सी हियर इन अ ट्राइंगल ABM, आपका ये ट्राइंगल ABM है और दूसरा ट्राइंगल है आपका PQN। अभी ये दोनों ट्राइंगल की तरफ देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में ऑलरेडी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिस AB इज इक्वल टू PQ ऑलरेडी गिवन, दिस AM इज इक्वल टू PN ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी बोला है कि मीडियन इक्वल है। और हमने जस्ट प्रूव किया है दिस QM इज इक्वल टू, सॉरी, दिस BM इज इक्वल टू QN, और BM और QN हमने प्रूव किया इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर होने के कारण। सो क्या हो गया, ये फर्स्ट ट्राइंगल जो आपका ABM, उसकी तीनों भुजा ये ट्राइंगल PQN के तीनों भुजा के समान है, करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है। तो देयरफॉर बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार वी गेट योर फर्स्ट प्रूफ, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। ओके, आर अंडरस्टैंड? सो वी गेट ट्राइंगल ABM, ये आपका जो ट्राइंगल ABM इधर वाला और इधर वाला ट्राइंगल जो है PQN, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, नाउ वी विल प्रूव सेकंड। अभी सेकंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और आपका ट्राइंगल ABC, ये पहला ट्राइंगल और दूसरा PQN हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अभी इस ट्राइंगल में ऑलरेडी हमने अभी ये जो ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN, ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया अभी जस्ट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई योर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें मिल गया। ओके, नाउ अभी एंगल B इज इक्वल टू Q हमें मिल गया, B यानी कि एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। एंगल B का मतलब एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। लेकिन ये एंगल ABM को ही हम लोग ABC बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQN को हम लोग PQR बोल सकते हैं, एंगल PQR। तो हमें ये मिल गया, यानी कि हमें मिल गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो ये और ये एंगल इक्वल मिल गया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। सो वी गेट हियर, हमें मिल गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल ABC इज इक्वल टू PQR हमें मिल गया। ओके, नाउ हाउ टू प्रूव इट। नाउ सी अगेन, कंसिडर अ होल ट्राइंगल ABC। अभी ये पूरा ट्राइंगल ABC और ये पूरा ट्राइंगल PQR हम कंसिडर करेंगे। अभी ये दोनों ट्राइंगल में ऑलरेडी हमें AB इज इक्वल टू PQ ऑलरेडी दिया है गिवन, एंड दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमने अभी जस्ट प्रूव किया है यहाँ पे। और ये BC, ये जो BC इज इक्वल टू QR है, ऑलरेडी ये भी दिया गया था। तो क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइंगल की दो भुजा और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की ये दो भुजा और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। तो बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार वी गेट योर फर्स्ट सेकंड प्रूफ, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, and this is your second proof. Okay, so in this way we will prove this result. Okay, I understand. If you have any doubt then you can contact me. Now we will see next example. तो ये इसी तरह आप लोग ये प्रॉब्लम लिखना है। Now your next problem is D, B and CF
आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। अभी यहाँ पे देखिए ये बी सी बी, ये बी और आपका ये सी एफ, ये दोनों अल्टीट्यूड इक्वल दी गए, यानी कि बी इज इक्वल टू सी एफ। इसका मतलब हमें दिया गया है बी इज इक्वल टू सी एफ। अल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे हर एक एंगल 90 का होगा, यहाँ पे ये 90 का, ये 90 का, ओके। और दोनों इक्वल है, बी इज इक्वल टू ये सी एफ हमें दिया गया है, इक्वल है। नाउ यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल। अभी हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है आइसोस्केल ट्राइंगल प्रूव करना है, ओके। तो हाउ टू प्रूव इट? नाउ हियर वी कैन कंसिडर ट्राइंगल ABE। थोड़ा हम लोग इसको एक्सपांड करते, बड़ा करते, थोड़ा दिखने में आसान होगा, ओके। हाँ, नाउ सी हियर कंसिडर ट्राइंगल BEC। बी आपका ये BEC, देखिए ये BEC, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल CFB, CFB, ये दोनों ट्राइंगल की तरफ देखिए। अभी ये दोनों रेड और ब्लू कलर में, ये दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल आपका जो फर्स्ट है BEC, इसमें ये एंगल आपका राइट एंगल है और इसमें ये एंगल राइट एंगल है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो गए, बोथ आर राइट ट्राइंगल, करेक्ट, बोथ आर राइट ट्राइंगल, दोनों राइट ट्राइंगल है और दोनों राइट ट्राइंगल है। और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है दोनों का कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों का हाइपोटेनस सेम आ गया। दिस BC इज अ हाइपोटेनस ऑफ बोथ राइट ट्राइंगल, दोनों राइट ट्राइंगल BC का भी और CFB का भी हाइपोटेनस है, यानी कि सेम है, कॉमन है, ओके। और ऑलरेडी हमें दिया गया है दिस B, ये B और ये CF इक्वल है, अल्टीट्यूड सेम है, B और CF सेम है। B इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू CF, B इज इक्वल टू CF ऑलरेडी हमें दिया था। ये BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन है, हाइपोटेनस है। एंगल BC इज इक्वल टू एंगल CPF, इच इज 90 डिग्री, और ये दोनों राइट ट्राइंगल है। तो ये क्या होगा, दोनों राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस सेम है, एक भुजा सेम है। तो बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल? बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार दोनों राइट ट्राइंगल में यदि हाइपोटेनस और वन कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार वी गेट दिस ट्राइंगल BEC, आपका ये जो ट्राइंगल है BC एंड CFB, ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके। अभी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमने कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा है? हमने देखा है BEC, फिर से देखिए ये BEC ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल था, ओके। और अनदर ट्राइंगल है आपका CFB, ये दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, उनके दोनों का हाइपोटेनस सेम है और उनकी ये जो करस्पॉन्डिंग एक भुजा सेम है, B इज इक्वल टू CF ऑलरेडी दिया था। तो आरएचएस के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के कारण we get what? These two triangles are congruent, therefore angle BCE यानी कि ये एंगल, ओके, इज इक्वल टू एंगल CBF, ये एंगल आपका CBF, ये इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, ये एंगल आपका इक्वल हो गया। फिर से आपका हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण BCE यानी कि ये ट्राइंगल इज इक्वल टू CBF, ये एंगल इक्वल हो गए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल आपका ABC, इस ट्राइंगल ABC के एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। तो अभी ये ट्राइंगल ABC में, ये आपका टोटल ट्राइंगल ABC, उसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, और हमने थ्योरम देखा है कि यदि ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है यूजिंग दिस रूल, ओके। अभी ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो उनकी ऑपोजिट साइड, एंगल C का ऑपोजिट साइड आपका AB है और B का ऑपोजिट साइड आपका AC है। तो हमें मिल गया AB इज इक्वल टू AC, तो हमें मिल गया AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC मिल गया, यानी कि ये दो साइड इक्वल हो गए, और ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है, तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड
isoscale triangle. So therefore triangle ABC is your isoscale triangle. तो यहाँ पे हमने इसी तरह ये एक्सप्लेन किया गया है. फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, आपका ये BEC ये ट्राइंगल, ओके, और ट्राइंगल CFB ये ट्राइंगल, इसमें ये दोनों राइट ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनस ये सेम है, और इसकी अल्टीट्यूड और ये जो है B इज इक्वल टू CF ऑलरेडी दिया था, तो RHS के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो ये ट्राइंगल BC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. एंड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो आपका ये जो है ये BCE इज इक्वल टू आपका CBF हो गया. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. इसका मतलब ट्राइंगल होल ट्राइंगल ABC में दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, तो उनके अपोजिट साइड इक्वल हो गए. सो दैट्स व्हाई AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. एंड इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल. सो वी गेट ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके, नाउ we will see one more example. In this example, ABC is a isoscale triangle. Triangle ABC किस तरह का दिया गया है? Isoscale with AB is equal to AC. दो भुजा इक्वल दी गई, AB is equal to AC. फिगर में भी इक्वल सेम साइन दर्शाए, इसका मतलब इक्वल है. ड्रॉ AP is perpendicular to BC. AP क्या है? BC को परपेंडिकुलर है. Then to show angle B is equal to angle C. तो हमें दिखाना है, शो करना है इस ट्राइंगल ABC का एंगल B और C इक्वल है. तो क्या दिया गया है? तो हमें ये एक ट्राइंगल दिया गया है ABC. इस ट्राइंगल ABC आइसोस्केल है और उसमें AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी दिया गया है गिवन. ओके, और इसमें ये जो है AP ये BC को परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे हर एक एंगल 90 का होगा. तो ये एंगल 90 का आपका APB और एंगल APC बोथ आर राइट एंगल, दोनों राइट एंगल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है. ओके, परपेंडिकुलर राइट एंगल. नाउ कंसिडर ट्राइंगल, हम अभी कंसिडर करेंगे ट्राइंगल APB ये, और दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे APC इधर वाला. ओके, अभी ये दोनों ट्राइंगल में इसका एक एंगल 90 डिग्री का है. ऑलरेडी हमने देखा है कि ये ट्राइंगल APB में ये आपका राइट 90 डिग्री का है, और APC में भी ये 90 का. इसका मतलब बोथ आर राइट एंगल, दोनों राइट एंगल होंगे. सो बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा APB एंड APC, इधर वाला लेफ्ट और राइट वाला बोथ आर राइट ट्राइंगल. अभी दोनों राइट ट्राइंगल में ये AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी दिया गया है. इसका मतलब दोनों राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC. और ये जो AP दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, इसका मतलब A इक्वल है, AP इज इक्वल टू AP, AB इज इक्वल टू AC दिया है. बोथ आर राइट एंगल, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बिकॉज दिस इज राइट एंगल. तो क्या होगा, दोनों राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस सेम है और वन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है. सो देयरफॉर बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंस रूल? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार क्या होगा, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. आपका APB और APC बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, एंड दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो ये एंगल B आपका और ये एंगल C इक्वल, बिकॉज CPCD दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंड ये प्रूव हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंड दिस इज योर प्रूफ. ओके, तो फिर से ये प्रूफ देखिए. तो पहले गिवन लिखना है. तो हमें क्या क्या दिया था, ट्राइंगल ABC आइसोस्केल ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC दिया था. ओके, और ये AP जो है BC को परपेंडिकुलर दिया गया है, और हमें शो करना है दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो हमने कंसिडर किया था दोनों ट्राइंगल APB और APC, ये दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल 90 का है, ये 90 का है, यानी कि ईच इज 90 डिग्री. दोनों राइट ट्राइंगल इक्वल है, ईच इज 90 डिग्री.
और उसका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और दूसरा ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी दिया गिवन, सो हाइपोटेनस सेम है और ये पी जो है कॉमन है, सेम है, सो देयरफॉर बाय RHS congruence rule we get triangle APB is congruent to triangle APC, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, so that's why this angle B is equal to this angle C because CPCD, and we get angle B is equal to angle C. Okay, we get angle B is equal to angle C. So in this way, friends, try to solve remaining examples. If you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Now, friends, from the same chapter, your next topic is inequalities of triangle. But in this year, our CBSE board deleted this topic. इस साल में ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, वो टॉपिक इस साल के लिए डिलीट किया गया है, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग उसकी पढ़ाई अभी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, ये यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग बार बार वीडियो देखते रहिए, कहीं भी आपको डाउट है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784। So okay friends, goodbye, have a good day, thank you.